देखिए हमारे इस अध्याय का पहला सवाल है ना, कक्षा 10वीं गणित अध्याय 2 बहुपद एमपी बोर्ड एनसीईआरटी कोर्स, ठीक है। इसका हमारा एग्जाम्पल नंबर 2। ये सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है अक्सर, वेरी आईएमपी सवाल। ये एक सवाल समझ में आ गया तो बाकी सवाल आप इजी कर लोगे, ठीक है। एग्जाम्पल तो बोल रहा है द्विघात बहुपद, आपको एक द्विघात बहुपद दिया गया है। द्विघात बहुपद x की घात 2 धन 7x धन 10। इस द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात करो। इस बहुपद के क्या ज्ञात करना है हमको? शून्य ज्ञात करना है। तथा शून्य को और गुणांकों के मध्य संबंध की जांच करो। शून्य और गुणांकों के मध्य क्या संबंध है, उन संबंधों की क्या करना है हमको? जांच करना है। सबसे पहले हमको इस द्विघात बहुपद का ज्ञात करना है शून्य। तो जब कभी भी हमको द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात करना होता है तो उसके बराबर हम कितना मान लेते हैं? x वो 0 मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं? 0। तो यहाँ पर हम डालेंगे हल और यहाँ पर हम लिखेंगे माना। क्या लिखेंगे? माना। क्या लिखा है यहाँ पर? x की घात 2 धन 7x धन 10। इसके बराबर हम कितना मान लेंगे? 0 मान लेंगे। ये हमारा द्विघात बहुपद हो गया। इसके बराबर हमने कितना मान लिए? 0 मान लिए। 0। इसके बाद इसको हल करने का तरीका जानो। मध्य पद को 2 भागों में तोड़ के हल करेंगे। x की घात 2 का हो गया x की घात 2, धन 10 का हो गया धन का 10। 7x को ऐसे 2 भागों में तोड़ो। 7x को ऐसे 2 भागों में तोड़ो कि जोड़ने घटाने पर कितना आए? 7x आए और गुणा करने पर कितना आए? 10 आए। 7 को ऐसे 2 भागों में तोड़ो। 9वीं में कर इस टाइप के सवाल अपन ने कौन कौन से होंगे? 5 और 2। 5 और 2 को जोड़ोगे कितना आएगा? 7। और 5 में 2 को गुणा करोगे तो 5 दूनी कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो 7x के 2 भाग कौन कौन से हो जाएंगे? 5x और 2x। कितने हो जाएंगे? 5x और 2x। 7x के 2 भाग हो जाएंगे 5x और 2x। इसको भी हम धन वाला कर देंगे, इसको भी हम धन। इसको 2 भागों में तोड़ दिए क्योंकि 5x और 2x कितने जाएंगे? 7x हो जाएंगे और 5 में 2 को गुणा कर देंगे तो 5 दूनी कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। बराबर का हो गया बराबर और 0 का हो जाएगा यहाँ पर कितना? 0 हो जाएगा। हो जाएगा 0। आया समझ में? आया कि नहीं आया पहले बताओ। बीच वाले पद को ऐसे 2 भागों में तोड़ना होता है कि उनको जोड़ने घटाने पर कितना आता है? जितने का उतना ही आता है और गुणा करने पर वही संख्या आती है। 5 दूनी कितना हो गया? 10। इसके बाद इन दोनों पद और यहाँ पर ये 2 पद हो गए। इन दोनों के पास से क्या कॉमन निकालेंगे? दोनों के पास ऐसी कौन सी चीज दोनों के पास है? x इसके पास भी है और x इसके पास भी है। तो दोनों के पास से हम क्या कॉमन निकाल लेंगे? x। यहाँ पर कितने x है? x की घात 2 मतलब 2x है। 2x में से 1x बाहर निकल गया। 2x में से 1x बाहर निकल गया। कितने x बचेंगे? एक ही x। धन का हो गया धन। 5x में से x बाहर निकल गया, सिर्फ कितना बचेगा? 5। कितना बचेगा? यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर 10 है। 2 के पहाड़े में 10 भी आता है। तो दोनों के पास से हम क्या निकाल लेंगे? 2 कॉमन निकाल लेंगे। 2x में से 2 बाहर निकला, सिर्फ कितना बचेगा? x। धन का हो गया धन। 10 में से हम 2 कॉमन निकालेंगे। 2 का पहाड़ा ऐसा बढ़ो 10 से आगे ना बढ़े। 2 पंचे 10 बराबर 0 का बराबर 0। x धन 5 यहाँ पर भी है और x धन 5 यहाँ पर भी है। x धन 5 ये भी हो गया और x धन 5 ये भी हो गया। दोनों के पास से क्या कॉमन निकाल लेंगे हम? x धन 5। x धन 5 यहाँ भी, x धन 5 यहाँ भी, दोनों के पास से कॉमन निकाल लिए x धन 5। अब यहाँ से x धन 5 बाहर निकला तो यहाँ पर सिर्फ कितना बचेगा? x। और यहाँ से x धन 5 बाहर निकला, यहाँ पर कितना बचेगा? धन का 2 बराबर 0 का बराबर 0 हो गया। अब एक बार इसके बराबर भी क्या मान लेंगे? 0 और एक बार इसके बराबर भी क्या मान लेंगे? 0। यहाँ पर क्या है? x धन 5, इसके बराबर भी 0 और यहाँ पर x धन 2, इसके बराबर भी 0। तो यहाँ हो जाएगा x धन 5, इसके बराबर भी 0 तथा यहाँ पर हो गया आपका x धन 2, इसके बराबर भी 0। x का हो गया x बराबर का बराबर। बराबर किस तरफ? 5 काय का है? धन का। उस तरफ जाएगा 5 काय का हो जाएगा? ऋण का। तथा x का हो गया x बराबर किस तरफ? 2 काय का है? धन का।
उस तरफ जाएगा, 2 काय का हो जाएगा, ऋण का हो जाएगा। तो इस बहुपद के 2 शून्य कौन कौन से आ गए, ऋण 5 और ऋण का 2। तब बहुपद के शून्यक, किसके, बहुपद के शून्यक, चलो पहला शून्यक क्या है, ऋण 5 तथा दूसरा क्या है, ऋण 2 है। आगे 2 शून्यक। अब शून्यकों की हम जांच करेंगे। तो पहला सूत्र मैंने क्या लिखवाया था, शून्यकों का योगफल। पहला सूत्र क्या था हमारा, शून्यकों का योगफल बराबर माइनस एक्स का गुणांक बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। 2 शून्यक कौन कौन से, पहला शून्यक ऋण का 5, योग मतलब धन। दूसरा शून्यक क्या है हमारा, ऋण का 2, दूसरा शून्य क्या है, ऋण का 2 बराबर माइनस का माइनस। एक्स का गुणांक कितना है, एक्स में कितने गुणा हुआ है, एक्स में कितने गुणा हुआ है, 7 का। मतलब एक्स का गुणांक कितना है, 7 बटा एक्स स्क्वायर गुणांक कितना है, एक्स स्क्वायर में कितने गुणा हुआ है, किसी का नहीं हुआ, मतलब 1 का हुआ है। किसका हुआ है, 1। ऋण 5 का ऋण का 5, धन ऋण ऋण 2 का 2, ऋण 7 का ऋण का 7, 5 भी ऋण का और 2 भी ऋण का। ऋण ऋण वाली संख्या जुड़ती है और चिन्ह काय का आता है, ऋण का आता है। तो 5 और 2 जाएगा ऋण का 7। देखोगे ये सवाल है ना, फिर से अच्छे समझ में आना चाहिए होगी। एग्जाम्पल नंबर 2 ये कह रहा है, द्विघात बहुपद x की घात 2 धन 7x धन 10। ठीक है, इस बहुपद के शून्यक ज्ञात करना है ना। शून्यक मतलब x का मान ज्ञात करना है और शून्यकों और गुणांकों के मध्य किसकी जांच करना है, संबंधों की जांच करना है। तो हमको जिसके शून्यक ज्ञात करना होता है उसके बराबर कितना मान लेते हैं, 0। तो यहाँ लिखेंगे माना एक्स स्क्वायर धन 7x धन 10, इसके बराबर कितना मान लेंगे, 0 मान लेंगे। एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, 7x को 2 भागों में तोड़ देंगे, पहला हो जाएगा 5x और दूसरा हो जाएगा 2x। इसको ऐसे 2 भागों में तोड़ो कि जोड़ने घटाने पर उतना ही आए और गुणा करने पर लास्ट वाली संख्या है। तो 5x और 2x कितने जाएंगे, 7x और 5 दूने कितना होता है, 10 होता है। तो इसको ऐसे 2 भागों में तोड़ लिए, धन 10 का होगा, धन का 10 बराबर 0 का बराबर 0। इसके बाद इन दोनों, इसके पास भी x, इसके पास भी x, दोनों के पास से क्या कॉमन निकाल लिए, x कॉमन निकाल लिए। यहाँ पर 2x में से 1x निकल गया, अंदर कितने x बचेंगे, एक ही x। यहाँ से x बाहर निकला, अंदर से कितना बचेगा, 5। 2 यहाँ पर भी है और 2 के पहाड़े में 10 भी आता है, दोनों के पास से 2 बाहर निकाल लिए, 2x में से 2 निकला, सिर्फ कितना बचेगा, x। धन का हो गया धन, 2 का ऐसा पढ़ो 10 से आगे न बढ़े, 2 पंचे 10 बराबर 0 का बराबर 0। x धन 5 यहाँ भी, x धन 5 यहाँ भी, दोनों के पास से क्या कॉमन निकल गया, x धन 5। यहाँ कितना बचा, x, और यहाँ कितना बचा, धन का 2 बराबर 0 का 0। एक बार इसके बराबर भी 0, x धन 5 बराबर 0, एक बार इसके बराबर भी 0, x धन 2 बराबर 0। बराबर किस तरफ 5 धन का, उस तरफ 5 काय का हो गया, ऋण का। बराबर किस तरफ 2 धन का, उस तरफ 2 काय का हो गया, ऋण का। तो बहुपद के 2 शून्य कौन कौन से हो गए, पहला शून्य ऋण का 5 और दूसरा ऋण का 2। अब जांच करेंगे हम, जांच कैसे करेंगे, शून्यकों का योग बराबर क्या होता है, माइनस एक्स का गुणांक बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। 2 शून्य कौन कौन से है, पहला शून्य ऋण 5 और दूसरा शून्य ऋण 2, इन दोनों को हमने कर दिए योग, बराबर का बराबर, माइनस का माइनस। एक्स का गुणांक कितना है, एक्स में कितने गुणा हुआ है, 7 का। तो एक्स का गुणांक यहाँ पर क्या है, 7 बटा का बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर में कितने गुणा हुआ है, एक्स स्क्वायर में 1 का हुआ, तो बटे में कितना लिख लिया हमने, 1। ऋण 5 का ऋण का 5, धन ऋण ऋण 2 का हो गया 2 बराबर का बराबर, ऋण 7 का ऋण का 7, 5 भी ऋण का 2 भी ऋण का। ऋण ऋण वाली संख्या जुड़ती चिन्ह काय का आता है, ऋण का। तो 5 और 2 क्या हो जाएंगे, 7 बराबर 7, और यही हो गया यहाँ पर हमारा सिद्ध। अगला सूत्र क्या लिखवाया था मैंने आपको, शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होता है, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। 2 शून्य कौन कौन से है, पहला शून्य का ऋण का 5 और दूसरा शून्य ऋण का 2,
इन दोनों का गुणनफल बराबर का बराबर। अचर पद क्या है यहाँ पर 10 और बटा में एक्स स्क्वायर गुणा कितना है, एक्स स्क्वायर में 1 का गुणा मतलब कितना है 1, ऋण गुणित ऋण धन 5 दूनी 10 बराबर 10। और ये यहाँ पर क्या हो गया हमारा सिद्ध हो गया, क्या हो गया सिद्ध हो गया।